दिल्ली के रोहिणी इलाके में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला महाराजा अग्रसेन कॉलेज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि आज पूरा विश्व देश के युवाओं की ओर नई उम्मीद से देख रहा है। आज समस्त भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये आज़ादी का महोत्सव हमारे लिए नए संकल्प के रूप में होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को इस सोच पर काम करना चाहिए कि वह जिस भी किसी क्षेत्र में काम करे उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। यह बातें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रोहिणी सेक्टर 22 स्थित महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। ओम बिरला ने कहा कि भारत का युवा विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिभावान है। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर नंद किशोर ने कहा कि महाराजा अग्रसेन तकनीकी संस्थान की गिनती आज देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में होती है। पिछले 23 साल के दौरान यहाँ के हजारों छात्र छात्राएं पढ़कर निकले हैं और आज उच्च पदों पर आसीन राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग ने यह भी बताया कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। इन सभी विद्यार्थियों ने अपने क्वालिफाइंग एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक पाकर ये बच्चे उत्तीर्ण हुए। बहुत ही शुभकामनाएं इन सभी विद्यार्थियों को और सभी की ओर से बहुत बहुत शुभाशीष। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। निश्चित रूप से भारत का नौजवान दुनिया के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वह इनोवेशन सेक्टर में हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी सेक्टर में हो, उन कंपनियों में भी भारत का नौजवानों की ही ताकत शक्ति है। हमारा नौजवान इसीलिए स्टार्टअप के रूप में है। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत के नौजवानों का है। ये सेंटर किस सरकार से क्या कहना है? क्या सेंटर का कोई दखल नहीं है इसमें। स्टेट ये की यूनिवर्सिटी है ये। इसमें बड़े सिंपल है, DTU और इनका काउंसलिंग ज्वाइंट कर दें। जब एक ही छन के आ रहे हैं JEE से, तो उनके साथ जोड़ के कर दें। ये LG साहब ने ऑर्डर कर दिया था 2015 में, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार को फुर्सत नहीं है और अफसर टिकाऊ नहीं है। VC कोई आया 2 साल में चला गया, रजिस्ट्रार हर 6 महीने में बदलता है, प्रो VC है नहीं। किसको क्या बोले? बोलने में फिर नाराज़ होते हैं। नाराज़ होते हैं तो हमारे से तो होते रहो, मेरे इंस्टीट्यूट से होते हैं जब दिक्कत आती है। सर इसमें कमी कहाँ है? सिस्टम की कमी है कि सरकार की कमी है? अब उस सिस्टम को ठीक करने के लिए लोग चुने जाते हैं। अफसर किस लिए लगाए जाते हैं? एक एक अफसर जिसको 8-10 नहीं सुनते तो कोर्ट का भी रास्ता कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट में जाने में भी तुरंत राहत नहीं मिलती और वकील अच्छा करो तो फिर 15-20 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है। गए थे ना सारे कॉलेज मिलके भी, ना तो फी रिवीजन कर रहे हैं। आज सरकार के कॉलेज की फीस 1.5 लाख रुपए है DTU की और हमारी 1.25 लाख है, जबकि उनके 150 एकड़ में सब कुछ सरकार के थ्रू होता है। हमने हर चीज़ यहीं से करनी है। अगर स्टाफ की डेथ हो गई तो उसको देना हमने ये दिया। हमने 3 लोगों की डेथ हुई, क्यों? हमारा ये परिवार है जो यहाँ एक बार आ गया इस कैंपस में, पढ़ने आया, पढ़ाने आया, PN आया है, डायरेक्टर, वो हम महाराजा अग्रसेन परिवार मानते हैं। आपने भी 15-20 साल से देखा होगा। उनको बिल्कुल हम केयर करते हैं, उनकी बीमारी की भी, उनके इलाज की भी। और वही हमारे ये जितने बुजुर्ग खड़े हैं, ट्रस्टी खड़े हैं, ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम हमने नहीं करना है जिससे महाराजा अग्रसेन की शान घटे बढ़े, तो उस काम में लगे हुए हैं। और आप सब लोग साक्षी हैं। एक ही इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जो थोड़ा स्टैंड लेता है, बाकी तो फिर बोलते नहीं ना बेचारे। रास्ता तो केवल नियत और नीति का होता है, बाकी रास्ते में कहीं रुकावट थोड़ी होती है। किसी देश में इससे बड़ा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता कि बेस्ट सीटें आप लोग भी आते हो, कहते हो करो, और वो सीटें वेस्ट जाएँ। हम करें किसी से तो भरो भाई, वेटिंग लिस्ट रखो, यूनिवर्सिटी का काम है। जब 90% उन्होंने भरनी, 10% हमने, हमारी 10% हमेशा भरती है। 90 वाली में तुम नहीं भर पाए तो हम कह रहे हमें बता दो, 4 दिन पहले बता दो, 2 दिन पहले बता दो, किसी का तो भला होगा। क्या दिक्कत आती है? क्या कहा जाता है? मतलब कहा कुछ नहीं जाता, बस टेक्निकल। मैं एक बात कह दी ना, नीति और नियत। नियत जब ये होगी इंफीरियर कॉलेज की मदद करनी है, NCR में जो और कॉलेज हैं उनकी सीटें भरनी है, इसलिए माइग्रेशन भी नहीं करेंगे हम, सीटें भी नहीं भरेंगे
आर्टिफिशियल कैपिंग लगा देंगे। अगर मेरे यहाँ 6 राउंड तक 55,000 रैंक आया, 7वें में कितने वाला आना चाहिए आप ही बताएं? 55,000 प्लस का आएगा ना। वो कहते नहीं 55 से नीचे का आएगा तो दे देंगे कोई। तो 250 बच्चे आए, एक स्टूडेंट का एडमिशन हमें दिए, बाकी खाली रह गई। प्रायोरिटी की सीटें, कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली हों, लॉ की सीटें खाली हों, उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। और उसके क्या, वो किसका लॉस है? बच्चों का लॉस है ना। पैसा यहाँ आएगा तो फिर बच्चों पे खर्च होगा। कंट्री के होनहार 100 इंजीनियर यदि मैं और दे दूँ तो 100 पूरे वर्ल्ड में छाने वाले लोग दे रहे हैं ना। तो आपने देखा ना 95% से ऊपर कितने बच्चे थे। सबको हम लैपटॉप दे रहे हैं 50,000 के। किस लिए दे रहे हैं? कि बच्चे को कोई कमी ना रहे, उसे प्रोत्साहन दें। कैश अवार्ड दे रहे हैं। कोई कॉलेज में आपने दिल्ली में बता दो कहीं देते हो? तो हमारा ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन जी के उन आदर्शों पे चल रहा है जहाँ कहते हैं कि लेना नहीं है, देना है।